जय हिंद। देखिए आज बात करेंगे साइंस की इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि धमनी और शिरा में अंतर बताना था। कई सारे कंफ्यूज बच्चे हैं कि हमें आज धमनी और शिरा में अंतर ही नहीं मालूम चलता, क्या अंतर होता है। देखिए हम एक टीचर की भांति मतलब बल्कि आपको एक डॉक्टर की भांति बताएंगे। जैसे कि आपको डॉक्टर भी कंफ्यूज किया जाएगा, कैसे बता देते हैं इतना आसान भाषा में, समझ में आ रहा है? तो इतना आसान भाषा में समझा दे, कुछ कहने को नहीं। देखिए आज बताएंगे धमनी और शिरा में अंतर। देखिए धमनी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आर्टरी कहते हैं। जो धमनी उसको इंग्लिश में आर्टरी कहते हैं, लेकिन शिरा को वेन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वेन्स। तो देखिए धमनी का कार्य करता है। धमनी किसे कहते हैं? वह नलिका जो हृदय से पूरे अंग तक ब्लड को पहुंचा, उसे क्या कहते हैं? धमनी। एकदम आसान सी इसकी परिभाषा, जो कोई पूछ ले सीधा आपसे कह दीजिए कि धमनी किसे कहते हैं, तो बस ये कहते हैं वह नलिका जो हृदय से अंग तक ब्लड को, रक्त को पहुंचाए, तो उसे क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं। देखिए इसमें क्या है, ये एरो का मतलब कि हृदय से अंग तक जा रहा है, तो हमने इसको बता दिया कि धमनी किसे कहते हैं? धमनी में क्या क्या होता है? वह नलिका जो हृदय से, ये हमारा हृदय यहाँ पर होता है, अब किसी की यहाँ तो है नहीं हृदय, यहीं पर है। अब हृदय से पूरे अंग तक जो नलिका के माध्यम से रक्त जाता है, ब्लड जाता है, शुद्ध रक्त, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं धमनी। समझ में आ रहा? अब एक देखिए इसमें एक नलिका और होती है जिसे फुसफुस धमनी कहते हैं, वो लास्ट में हम बता दें उसमें, लेकिन अशुद्ध रक्त बहता है, क्यों बहता है ये भी बता देंगे। देखिए इसकी जो नलिकाएं होती हैं वो मोटी होती हैं, इसकी धमनियां मोटी क्यों होती हैं? क्योंकि इसमें जो है, अब इस मोटी क्यों होती अभी बता रहे हैं। इसमें शुद्ध रक्त बहता है, कैसे अभी बता रहे हैं, इसमें एकदम साफ रक्त बहता है हमेशा। इसका रंग लाल होता है, गुलाबी आपको दिखेगा, समझ में? इसमें प्रेशर 120 होगा, 120 की प्रेशर से अब देखिए अब यहाँ पर मोटी क्यों होती है ये समझ में आए। 120 में इसका प्रेशर होता है। अब बाई चांस स्किन के एकदम ऊपर डाल दिया तो फाड़ के पहरे निकला। और ससुरी जो कहते नहीं कि हमारा दिल जख्मी है, अरे वो उतने वक्त ये नहीं कहेंगे, ये अगर ऊपर डाल देते नहीं भगवान को भी, तब तो ऊपर डाल देंगे निकल के बाहर, ये कहने योग्य बचेंगे नहीं कि हमारा दिल जख्मी। वो यही कहेंगे हमारी नस ही जख्मी है, धमनी हमारी जख्मी है। तो इसलिए इसको कहाँ डाल दिया? अंदर डाल दिया, कि अब कोई यह नहीं कह पाएगा कि हमारा ये दिल जख्मी, यही कहेगा नहीं। अब ये तो कहेंगे ना हमारा धमनी जख्मी है। नहीं ससुरी वहीं जैसे टीप में पंचर नहीं जोड़ते थे, वहीं डॉक्टर पर जाते और वहीं पर 2 ऊपर से और खलरी जोड़वा लेते हैं। तो इस तरह इसका पंचर बनता धमनी। इसलिए भगवान बहुत होशियार था, पता नहीं किस यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया था, भगवान को हम भी नहीं जानते हैं, आप लोग जानते हो तो कमेंट में करना। लेकिन देखिए उसने यहाँ इसको अंदर डाला गहरे में, जो आपको ये ऊपर दिखती है नहीं, जो कहते हमारे बहुते खून है, 2-4 लीटर बाहर निकाल देंगे तब भी कोई फर्क नहीं। बाबू जो काला काला दिखता नहीं, ये धमनी नहीं है, ये सीधा इतना ऊपर डाल देता तो इसका प्रेशर से बाहर निकल के मूड़ी फाड़ के बाहर निकल। अब जैसे यहाँ से प्रेशर मारा, यहाँ 120 का प्रेशर कभी देखा है? 120 में गाड़ी चला कर देखा ना, आंखिन से आंसू फेंक दोगे, ये गारंटी के साथ कह रहे हैं। तो इसलिए इसको कितने, इसका प्रेशर जो था वो 120 किलोमीटर था, 120 था, और इसको यहाँ अंदर डाला। भगवान होशियार था, उसे पता था कि बाद में हमें यही कहेंगे कि हमारा दिल नहीं, हमारी धमनी जख्मी है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए उसको नहीं कोसिएगा भगवान। ये गहराई पर हमने कहा ना, इसको भगवान गहराई पर डाल दिया, स्किन के काफी नीचे, काटते काटते जब कहते नहीं हम नस काट रहे, अरे ससुरे नस नहीं, सीधा धमनियां काट, तो एक बार पता चलेगा धमनी से कितना खून निकलता है। और यहाँ थोड़ा काटे दिखाता है, हाँ हाथ काट लगे, अपना हाथ काट, अरे काट के दिखाओ, पूरा हाथ काट डालो तब पता चले क्या वो है। पूरे शरीर खून के मंगराइले की तरह पड़े रहोगे, समझे? इसमें जो धमनी में होता है वो 9 वाल्व होते हैं, वाल्व इसमें नहीं होता है। क्यों वाल्व नहीं होते हैं? क्योंकि इसका प्रेशर इतना तेज होता है 120, तो इसमें वाल्व लगाने की जरूरत नहीं, इसमें ब्लड वापस हो ही नहीं। 120 का प्रेशर मारेगा कि छत चीज के ऊपर निकल जाएगा, समझ में आ रहा? तो इसके लिए इसमें कोई वाल्व, नो वाल्व है। जब कहे धमनी में वाल्व होता है तो कह देना नहीं होता। कोई भी पूछ ले आपको, बायो में ये काफी बार प्रोफेसर पूछ लेते हैं, ये जो
प्रैक्टिकल लेने आते हैं वो पूछ लेते हैं कि धमनी में वाल्व होता है या नहीं होता, तो कह देना नहीं वाल्व होता। अब पूछे क्यों नहीं होता है तो बता देना कि इसका प्रेशर बहुत हाई होता है, अगर इसमें वाल्व लगा होगा तो नहीं कार्य करेगा। समझ, इसमें वाल्व लगा ही नहीं जा सकता क्योंकि इसका प्रेशर बहुत तेज होता है। तो ये धमनी समझ में आ गया। अब देखते हैं सिरा। सिरा क्या है? ये हृदय में, देखिए ये हमारे शरीर से, हमारे अंगों से समेट के पूले बकोड़ के फेंक देता है किसमें? सीरा में। वो कहाँ? हृदय में फेंकता है, वो फेफड़े में फेंकता है, फेफड़े से आकर हृदय में आता है। समझ में आ रहा है? तो क्या, तो ये हमारे अंग से कहाँ पर आता है? हृदय में आता है, फेफड़े में नहीं, अंग हृदय में आता है। तो पूरे शरीर का ब्लड इकट्ठा करके एक तसल्ली में भरकर कहाँ फेंक देता है? सीधा आके हृदय में फेंक देता है। जाओ बाबू तुम्हें साफ करेंगे फिर से, फिर आप सही से निकल के किधर से आएंगे? धमनी से। इसकी नसें पतली होती हैं क्योंकि इसमें प्रेशर होता ही नहीं, अभी बताएंगे नहीं होता है। तो इसकी नसें पतली होती हैं, तो इतना इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। कैसा रक्त बहता है? अशुद्ध। क्योंकि जो बाहर से चीज हम लेते हैं वो हमेशा अशुद्ध लेते, जो हम दे देते हैं वो शुद्ध दे देते हैं। क्या आप किसी को कोई भी वस्तु देंगे तो धुल धाल के एकदम फिट दे देंगे, और उधर से वो लौटाएगा तो 5 किलो मटिया लपेट के दे देगा। समझ में? तो इसलिए ये क्या है? ये अशुद्ध होता है। इसे देखिए, अब इसका रंग नीला होता है। कैसा होता है? नीला। और ऐसे झांक के देखिएगा अपने स्किन पर तो उसमें देखिएगा नीला नीला दिख रहा है, तो उसको धमनी समझ लेना। सीधा वो धमनी नहीं, सॉरी देखिए सीधा समझ लेना, धमनी नहीं समझना। धमनी कट जाएगी नहीं जिस बार, उस बार पता चल जाएगा। समझ में? तो इसमें प्रेशर 80 का होता है, बहुत डाउन। अगर ये जाएगा, अगर एक बार प्रेशर मारा, बाहर से प्रेशर मारा, तो यहाँ कोई इंजन तो हर अंग पर लगा नहीं कि जाके सीधा मोटर स्टार्ट कर सीधा कहाँ जाए? हृदय में। इसलिए इसका प्रेशर बहुत ही। तो एक स्टेप जैसे देखिए पाइप, अब जो नल वल होते हैं घर वगैरह में देखा, तो एक बार धमकिएगा तो पानी आ जाएगा। जब पानी आ जाएगा तो उसको नीचे जाने के लिए जैसे ऐसे ऐसे है या ऐसे खुला है, ऐसे खुला, जैसे देखिए ऐसे खुला है। अब यहाँ से ऐसे तो आ गया लेकिन अब बंद हो गए, अब नहीं जाएगा, अब नहीं जाएगा नहीं। तो इसी प्रकार वाल्व है कि इधर से तो चला जा रहा है, लेकिन जब इधर यहाँ जल रक्त था वो यहाँ आ गया, अब इसको नीचे नहीं, अब फिर प्रेशर थोड़ा मारेगा सीधा, फिर यहाँ जाएगा, जो यहाँ था वो जो यहाँ था वो यहाँ आ गए, जहाँ वाला यहाँ आ गए, तो ये वाल्व बंद हो जा रहा है, तो ये रक्त नहीं जा पाएगा, फिर से नहीं लौट। तो इसी प्रकार आता रहता है हमारे हृदय में, अशुद्ध रक्त पहुंचता रहता है। और इस त्वचा की एकदम ऊपर होता है, जो ये दिख रही नहीं, काली काली नीली नीली, यही है आपकी सिरा। इसमें वाल्व होता है, कहानी वाल्व नहीं लगेगा तो इसका प्रेशर इतना हाई नहीं, भगवान ने आप पर इंजन बार बार लगा के फिट नहीं करेगा। अब इतना पैसा उसके पास नहीं था, इसलिए उसने क्या लगा दिया? वाल्व, कि जाकर आपके पास साइकिल है, जैसे साइकिल में दिखते हवा भर दो लेकिन वापस नहीं निकलते। अब देखिए, अब इसमें अपवाद क्या था? इसमें अपवाद था कि फुसफुस जो धमनी है, क्या? पल्मोनरी वाल्व, पल्मोनरी वाल्व। तो ये वाल्व है, ये पल्मोनरी वाल्व होता है। समझ में आ रहा है? वाल्व इसे कहते हैं। अब देखिए इसमें एक अंतर था, क्या? फुसफुस धमनी, यहाँ पर हम लिखने को भूल गए, फुस धमनी। देखिए इसमें कहते हैं कि अशुद्ध रक्त बहता है, और सच में अशुद्ध रक्त बहता है। क्यों बहता है? क्योंकि ये नलिका में क्या है? ये इस नलिका में फेफड़े से हृदय तक जो रक्त आता है वह अशुद्ध होता है, बस उतनी ही बड़ी यह नलिका होती ही है। तो इसलिए इसमें कहते हैं, क्योंकि वो सीधा से कहाँ सीधा? फेफड़े तक जाती है, फेफड़े से कहाँ जाती है? हृदय तक। फेफड़े से जो हृदय तक नलिका जाती है वो होती है फुसफुस धमनी, तो उसमें तो अशुद्ध रक्त रहते हैं। अब इसमें कहते हैं फुसफुस सिरा, फुसफुस सिरा। अब देखिए इसको कहते हैं कि इसमें
शुद्ध रक्त बहता है, ये भी एक अपवाद है। देखिए ये आपका जो ये वाल्व है, ये आप कहाँ से, हृदय से कहाँ तक ले जाता है, फेफड़े तक जो नलिका ले जाती है वो होती है फुसफुसिया। तो इसमें शुद्ध रक्त बहता है, इसमें अशुद्ध, क्योंकि ये फेफड़े से हृदय तक लाती है नलिका। फेफड़े आपका यहाँ है, हृदय आपका यहाँ है, तो यही नलिका तो आपकी लाएगी और फिर यहाँ से फिर कहाँ तक जाएगी, यहाँ तक शरीर से होकर। तो ये फुसफुस सिरा है, इसमें शुद्ध रक्त बहता है, इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। आई होप कि आप लोग वीडियो आपको एकदम बेहतरीन से समझ में आया हो। आप लोग अगर अभी तक चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी कर देंगे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, ताकि वो लोग इसी प्रकार की क्लासें लेते रहें, बेहतरीन से आपकी तैयारी होती रहे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।